Hello guys, welcome back to another C++ video. In this video we can talk about our switch statement. ये हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट होती है C++ के अंदर जो है इसे हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ये हमारी जो होती है कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। तो इसका जो है तो अभी थोड़ा फ़ॉन्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा अब ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे फ़ॉन्ट को। नाउ इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। इसके अंदर जो है हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है 3-4 ब्लॉक बना लूँगा। जैसे ये है हमारे पास ये वाला, इसी तरह जो है इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ एक बार, तो ऐसे नहीं, इधर से इसको यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये मेरे पास जो है ऐसे समझ लें कि ये 3 जो है पीस ऑफ कोड है। ये हमारे पास जो है ब्लॉक ऑफ कोड है, पीस ऑफ कह लो या ब्लॉक ऑफ कोड कह लो, ये 3 मेरे पास हैं। अब जो है इस कंट्रोल स्टेटमेंट से जो है ये मेरे पास जो है एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये वाली। अब जो है मैं इन 3 ब्लॉक्स को जो है कंट्रोल कर सकता हूँ कि अगर मान लो इसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा 1 है और इसके अंदर जो है मेरे पास डेटा 2 है, और इसी तरह जो है इसी के अंदर जो है मेरे पास डेटा 3 है। कुछ भी है, यहाँ पे कुछ कोड हो सकता है या फिर आपने कोई फाइल्स वगैरह रखी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मेरे पास जो है यहाँ पे ये पीस ऑफ कोड है। यहाँ पे पीस ऑफ कोड मान के ही चलिए इसको कि यहाँ पे मेरे पास पीस ऑफ कोड है ये 3, और ये तीनों को जो है यहाँ पे कंट्रोल कर रही है मेरी ये स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट, और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट, उसी तरह ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से। इस तरह जो है ये कंट्रोल हो रहा है हमारे जो तीनों ब्लॉक्स हैं। बट ये जो मेरे पास ये कंट्रोल स्टेटमेंट है ना, या एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको जो है हमारे पास एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं, कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशनली तौर पर जो है रेंडर करती है, कोई भी चीज़ जो है ना उसको थ्रो बैक करती है। ठीक है, तो इसको जो है आप इस तरह मान के चल सो, ये 3 पीस ऑफ कोड है। बट इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आने वाली है, कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट जो इन तीनों ब्लॉक्स को जो है कंट्रोल करेगी, वो कोई भी हो सकती है। हो सकता है इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इसके अंदर स्टेटमेंट है जी सिर्फ ब्लॉक नंबर, ये जो हमारे पास दूसरा ब्लॉक है, इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये चेक जो है वो सभी को करेगी। पहले जैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होगा ना, वैसे ही ये जो है पहले फर्स्ट डेटा के पास जाएगा, इसको मैच करेगा कंडीशन को, क्या ये डेटा 2 की कंडीशन या के साथ मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसके बाद ये जाएगा दूसरे ब्लॉक के पास, तो इसके साथ ये कोड को, यानी उसकी जो उसके अंदर दी गई कोई भी जो स्टेटमेंट है या कंडीशन है, उसको इसके साथ मैच करेगा। क्या ये इसके साथ मैच करता है? अगर ये मैच करता है तो ये वापस यहीं से वापस चला जाएगा। अगर ये नहीं मैच करेगा तो ये जो है आगे चला जाएगा। ये है एक सिंपल सा, जो आप कह लो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट, ये हमारा स्विच की। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास मल्टीपल पीस ऑफ कोड होता है, ब्लॉक होते हैं, उनमें से हमें किसी एक ब्लॉक को जो है चलाना होता है अपनी कंडीशन की बेस के ऊपर। इसके अल्टरनेटिव के अंदर जो है हमारे पास हमारी इफ एल्स होती है, इफ एल्स इफ होती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी यही सेम चीज़ होती है। ठीक है, उसके अंदर भी मल्टीपल पीस ऑफ कोड होते हैं, और उनमें से कोई एक कोड जो होता है, पीस ऑफ कोड जो है या पीस ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो चलता है, बेस करता है हमारी कंडीशन के ऊपर। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है, इसका जो भी कंडीशन के साथ मैच कर जाएगा वो हमारा जो है पीस ऑफ कोड जो है वो चल जाएगा, वो ब्लॉक जो है चल जाएगा, और बाकी जो है वो स्किप हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, वहाँ पे जो है हमारा जो पीस ऑफ कोड जो है या ब्लॉक है वो चल जाएगा, और वहाँ से जो है उससे आगे नहीं जाएगा। जैसे इसी के अंदर जो है उसने पहले इस ब्लॉक को चेक किया, वो इस कंडीशन के साथ जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो दूसरी कंडीशन के दूसरे ब्लॉक के पास गया।
और वो इससे सेटिस्फाई हो गया और वो यहीं से वापस चला गया, उसने जो है ये तीसरे ब्लॉक को जो है चेक नहीं किया। तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास अगर मैं आपको इसका सिंटैक्स बताऊं तो यहाँ पे मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे इन्हें नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, ये यहाँ से मुझे जो है ये चाहिए। पहले मैं जो है इसको हटा देता हूँ, ये वाला जो है इसको मैं हटा रहा हूँ इधर से। यहाँ से जो मैं टेक्स्ट उठा लूँगा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका जो हमारे पास होता है स्विच, और इसके अंदर जो है हमारी कोई भी एक्सप्रेशन आता है, यानी हमारी जो है कंडीशन आती है कि किस एक्सप्रेशन या किस कंडीशन की बेस के ऊपर जो है मुझे कोड को जो है वो चलाना है, किस पीस ऑफ कोड को जो है चलाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारी कंडीशन स्विच का आ गया। यहाँ पे लिखेंगे पहले स्विच, ये हमारा कीवर्ड होता है, और इसके अंदर जो है हमारी एक कंडीशन आएगी या हमारा एक आप क्या हो कि इसका एक्सप्रेशन आएगा। तो उसके अंदर जो है सबसे पहले हम लिखते हैं केस, ठीक है, और इसके बाद जो है हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा जो है केस 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लगाते हैं ये कॉलम्स, और उसके बाद जो है जैसे ही हमारा केस जो है यहाँ तक आया और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इसको कर दिया ब्रेक। तो अब जो है ना ये कैसे चलेगा, ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये इस केस को चेक करेगा। ठीक है, इसी तरह जो मैं इस केस को जो यहाँ से कॉपी करके ना इसी तरह से इसको पेस्ट करूँगा, फिर से पेस्ट कर दूँगा। अब जो है ये है मेरे पास केस 2। अब जो है इसको थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक मिनट इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ से कुछ इस तरह से, ताकि दिखता रहे सही तरह से। कहाँ गया हमारा ये वाला स्क्रॉल बार, हाँ अब ठीक है, थोड़ा सही लग रहा है अभी। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करूँगा यहाँ पे। ये देखो ये हमारा स्विच स्टेट में आ गया कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे हमारी कंडीशन या हमारा एक्सप्रेशन जो भी आएगा, और उसके बाद जो है हमारा केस 1 है, और यहाँ पे जो है हमारा ये मेरा केस 3 है, और उसके बाद जो है ये ब्रेक होगा। ठीक है, यानी ये मेरा जैसे उसने जो है यहाँ से डेटा को चेक किया। आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो है मैं यहाँ से एरोज जो है लगा देता हूँ यहाँ से, उसने जैसे ही यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे उसने केस 1 चेक किया, क्या वो उसकी जो कंडीशन थी उसके साथ सेटिस्फाई हुआ। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो जो है इसके पास चला जाएगा। ठीक है, जैसे वो यहाँ पे आया और उसने जो है यहाँ से फिर चेक किया इस दूसरे वाले को। ठीक है, जैसे ही वो इस दूसरे केस के पास आया तो उसकी जो कंडीशन थी जो हमने इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर लगाई हुई थी, ठीक है, जो एक्सप्रेशन जो है हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ था, वो उसके साथ जो है वो मैच कर गया। ठीक है, तो वो जो है यहाँ से कोड जो है केस 2 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके ब्रेक तक एंड हो रहा है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स के हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जितना भी कोड है वो रन होगा और उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा, और जैसे ही ये ब्रेक आएगा तो ये जो है ना स्टेटमेंट जो है ये जो है ख़त्म हो जाएगी। यानी जैसे ही केस 1 के ऊपर ट्रू हुई तो ब्रेक जो है इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा, और उसके बाद जो है ये वापस आ जाएगी। तो तीसरा जो हमारे पास केस होगा ये हमारे पास चलेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई वो केस हमारे पास चल गया, वो ब्लॉक जो है कोड का वो चला, और उसके बाद जो है हमारा जो अगले जितने भी ब्लॉक्स थे वो चाहे 3 तो मैंने वैसे ही लिखे, जितने भी हों चाहे 10-20 जितने भी हों वो जो है ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आखिर के ऊपर जो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट आता है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं एक लिख देता हूँ, हमारे पास आती है एक डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इस डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है जैसे हमारे पास इफ़ एल्स के ऊपर होता है ना, यानी अगर कोई कंडीशन मैच ही नहीं कर रही तो इसको जो है आप ऐसे समझ लो एरर हैंडलिंग के लिए, यानी अगर कोई एरर थ्रो ना करे तो इससे अच्छा है कि हम उसको यूज़र को जो है ये बता दें कि आपका जो कोड है ना, यहाँ पे आप लिख दो कि कोड ब्लॉक। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोड ब्लॉक इफ़ नो केस मैच। ठीक है, अगर जो है हमारा जो जितने भी केस हैं 3, 4, 5 जितने भी केस हैं वो अगर हमारे जो हमने एक एक्सप्रेशन दिया या कोई स्टेटमेंट उसके अंदर लिखी, कोई कंडीशन लिखी, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो उस इन के साथ मैच नहीं करता, तो वो जो है क्या देखा गई भी आपका जो केस है ना, जो आपने मुझे वैल्यू दी थी वो इसके अंदर से कहीं भी मैच नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल जो है मैं जो है यहाँ पे दिस वन मैं यहाँ पे लिख देता डेटा 4। अब जो
मेरे पास ब्लॉक ऑफ कोड तो 3 है, अब मैं डेटा उसको दे रहा हूँ चौथे ब्लॉक का, तो जब मेरे पास वो कोड ही नहीं है उसका, तो वो यहाँ से क्या करेगा, तो वो यहाँ से जो है एक कोड को जो है ना यहाँ से स्टेटमेंट आएगी और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो वो जो है इनको चेक करती आएगी, ऐसे ही चेक करते हैं, कोई केस नहीं मैच हुआ तो आगे डिफ़ॉल्ट में जो है बता देगी कि आपका कोई भी जो केस है वो मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपके जितने भी एक्सप्रेशन हैं, ठीक है, इसके अंदर जो कुछ भी आ सकता है, ये एवेल्युएट करता है कि मस्ट एवेल्युएट टू इंटीजर कैरेक्टर टाइप। ठीक है, हमारे पास इंट हो सकता है, कोई कैरेक्टर वगैरह हो सकता है। और उसके बाद जो है हमारी ब्रेक स्टेटमेंट, ये तो कंपलसरी है, सिंटैक्स है। इसके अलावा जो है मैं बताऊंगा कि अगर हम जो है ये ब्रेक अगर नहीं यूज़ करते तो इसका क्या नुकसान होता है। अगर ब्रेक हम यूज़ नहीं करते तो अगले केसेस भी ट्रू होते चले जाते हैं, तो ये मैं आपको कोड से बता दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस जो है ये हमारे पास ऑप्शनल केस होता है हमारी जो सिचुएशन वगैरह को जो हैंडल करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। जब हमारे पास कोई केस जो है मैच नहीं करता तो हम जो है इस डिफ़ॉल्ट को जो है लगा देते हैं। तो इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एग्जांपल भी आपको करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे ये हमारा पुराना कोड है और मेरी गिट के ऊपर जो है आपको मिल जाएगा सारा। तो यहाँ पे आके यहाँ पे github.beginner.com यहाँ पे आओ और आपको जो है मेरी ये गिटहब है और यहाँ से जो है आपको मेरे इस रेपोजिटरी के अंदर आप आओ और यहाँ पे YouTube C++ के अंदर जो है सारे का सारा कोड मिल जाएगा। आप पूरी की पूरी रेपो को जो है यहाँ से ओपन करो और यहाँ पे आओ और यहाँ से डाउनलोड जिप कर लो। ठीक है, अगर आपके पास गिट वगैरह है तो आप यहाँ से जो है इसको HTTP से कॉपी भी क्लोन भी कर सकते हो। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लें। इसके अंदर जो है सारे का सारा कोड जो है पड़ा हुआ है और अब जितने भी एग्जांपल्स वगैरह मैं दूंगा वो इसके अंदर जो है वो भी मैं थ्रो कर दूंगा, वो भी इसके अंदर फेंक देंगे, कोई मसला नहीं है। अब जो है मैं यहाँ पे जो है एक फ़ोल्डर बना लूँगा अपना स्विच स्टेटमेंट के नाम से। ठीक है, तो और इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेंगे हम हमारी main.cpp। ये जो हमारे पास C++ होती है ना, इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो CPP होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे हैश इंक्लूड और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी iostream.h। ये जो iostream होता है ना, ये हमारे पास ऐसे नहीं होता, ये हमारे पास इसका भी एक मकसद होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है एक्चुअल में इनपुट और आउटपुट। हमारे पास जो आउटपुट होती है उसकी स्ट्रीम के लिए होती है, यानी स्ट्रीम यानी उसको दिखाने के लिए होती है हमारे पास। जैसे ही हम जो अपना प्रोग्राम वगैरह रन करते हैं, जो स्क्रीन हमें शो करवाई जाती है, जहाँ पे जो हमारी कंसोल दिखाया जाता है, वो इसी की वजह से आता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास है हमारा सेकंड वन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या यूज़ केस रहता है, वो मैं आपको वो भी डिटेल में बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। STD। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक मेन है, हमारा मेन फंक्शन जो होगा ये होगा। अब जो है इसके अंदर दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो होगा हमारा इंट मेन और कुछ जो पहले हमारे पास कंपाइलर वगैरह थे तो उसके अंदर जो है यहाँ पे इंट नहीं लिखा जाता था, यहाँ पे वॉइड लिखा जाता था। ठीक है, तो जैसे अभी भी हमारा जो टर्बो C++ है ना, उसके अंदर जो है अब भी जो वॉइड लिखा जाता है। मैंने उसके अंदर हल्का फुल्का सा किया है, बट मैं ज़्यादातर VS कोड या फिर डेव C++ से ज़्यादा मैं प्रेफर जो है VS कोड को ही करता हूँ कि इसके अंदर जो है हमें बहुत सारी इंटेलिजेंस मिल जाती है, तो इससे थोड़ा टाइम बच जाता है, और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है वॉइड लिखा हुआ है, हम वॉइड को भी लिखा रहने देते हैं, चेंज कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी, तो अभी जो है इसी के साथ चलेंगे। ठीक है, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हमेशा इंट मेन के साथ जाओ। और यहाँ पे जो है एक और बात कि C++ का जो एक बेसिक से बेसिक प्रोग्राम होता है वो एक फंक्शन हमेशा कंटेन करता है और वो होता है हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हम एक एग्जांपल ले लेंगे, इसके अंदर जो है हम ग्रेड चेक करेंगे कि अगर तो A ग्रेड है तो उसको जो है क्या स्कोर आया है, उसको एक्सीलेंट देंगे। अगर B है तो उसको कहेंगे कि गुड है, और अगर C है उसका तो वेल डन है। अगर D वगैरह आ जाता है तो उसको पास कर देंगे। यानी ये एक हम सिनेरियो छोटा सा जो है बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा कैरेक्टर
यानी कैरेक्टर होगा हमारे पास, कैरेक्टर हम यूज़र से ले लेंगे कि यूज़र जो है कौन सा कैरेक्टर हमें देने वाला है। यहाँ पे आएगा हमारा ग्रेड। और एक और चीज़, हमेशा यहाँ पे जो भी कोई वेरिएबल बनाओ, डिक्लेयर करो, ठीक है, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। ए बी सी ये कोई वेरिएबल नहीं होते, हम बनाने को तो बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, बट कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए जिससे देखने वाले को ये पता चले कि इसका कुछ मतलब है। मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए। जो भी वेरिएबल होना चाहिए उसका वो मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर तो कोई ग्रेड वगैरह का है उसका तो कोई मसला नहीं, अगर हमारे पास कुछ बुलियन वगैरह का भी आ जाता है उसका भी हम जो है एक मीनिंगफुल वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है एक लिख लूँगा कि ये देखो यहाँ पे इंटेलिजेंस से आ रहा है सी आउट के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं कुछ एडिशनल चीज़ें भी लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है मैं इसको लिख दूँगा, यहाँ पे हमारा ए, हमारा बी है, सी है, यहाँ पे नहीं, इसको जो है थोड़ा यहाँ से करेंगे, यहाँ बी एंड देन हमारा सी, डी, हमारा एफ, ठीक है। ये 4 केस होंगे हमारे पास, ठीक है। इन चारों केसेस के ऊपर जो हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है पहले तो मैंने अपना जो वेरिएबल यहाँ पे बना लिया। अब यूज़र जो भी वैल्यू पुट करेगा इसके अंदर, उसके बाद जो है उस वैल्यू को हम कहीं स्टोर भी तो करेंगे, मेमोरी में तो किसी रखेंगे ना, तो उसके लिए C++ के अंदर यूज़ होता है हमारे पास सी इन और उसके बाद हमारा ग्रेड, ठीक है। यानी वैल्यू जो भी आएगी यूज़र की तरफ से वो हम इस सी इन के थ्रू अपनी मेमोरी में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। हमारे पास आ गई ये दोनों, मतलब एक वेरिएबल जो हमने पहले डिक्लेयर किया यहाँ पे, अब जो है इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है अब हम लगाएंगे हमारी स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच आएगा हमारा, ये देख लो, ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो है अब लिख होके आ जाता है इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिकली। इसकी जो स्निपेट्स होते हैं वो बने हुए होते हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि आपको समझ सही से आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा एक्सप्रेशन, हम लिखेंगे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या आ रहा है, हमारा यूज़र हमें क्या दे रहा है। हमारा यूज़र जो है हमें ग्रेड देगा, हम उस ग्रेड की बेस के ऊपर जो है उन कंडीशंस को चेक करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेरा ग्रेड, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे करें, यहाँ से नाउ इट्स लुकिंग गुड। सो अब जो है ना यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस लगानी, यानी इसकी जो ब्रैकेट्स वगैरह है वो लगानी है, कर्ली ब्रैकेट्स जो है यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा गेट है, यहाँ पे हमारा केस 1 है, यहाँ पे हमने अपनी स्विच स्टेटमेंट लिख ली, उसके अंदर हमने एक्सप्रेशन दे दिया कि हमारा ग्रेड आने वाला है। अब जो है हमारा केस 1 होगा और केस 1 के अंदर जो है हम चेक करेंगे हमारे ए ग्रेड के लिए। इनमें लिखूँगा यहाँ पे केस, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी आ गया केस, और इस केस के अंदर जो है मैं लिखूँगा ए, यानी ये फर्स्ट वाला। अगर तो यूज़र का दिया हुआ ए और इस ए की मैचिंग हो जाती है, देन तुम जो है इस पीस ऑफ कोड को जो है चला दो। इसका जो है सिंपल मतलब ये है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना कुछ दे रहा है, गलत क्या कह रहा है, यहाँ से इसको यहाँ से नहीं हटा के इसको जो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ये अभी जो है दे रहा है, दिक्कत कोई नहीं है, ये हो जाएगा सेट, क्योंकि अभी पूरा कोड लिखा नहीं है ना, तो इस वजह से ऐसा दे रहा है। सी आउट करेंगे हम इधर, ठीक है। इस सी आउट के अंदर जो है हम उसको बता देंगे कि आपने जो कोड दिया हमें, जो भी हमें एक ग्रेड दिया ए बी सी कोई भी, उन ग्रेड में से आपका ये वाला मैच हो गया है, तो उस हिसाब से हम उसको कह देंगे कि भाई एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट, योर स्कोर इज़ ए, और उसके बाद जो है हम उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके चले जाएंगे, उसके लिए हम ये यूज़ कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारी ब्रेक का, तो मैं जो है यहाँ पे यूज़ करूँगा ब्रेक, ठीक है। ये जो है हमारे पास आ गई हमारी ब्रेक, तो ये केस जो है हमारे पास आ गया। यहाँ पे ये कोई एरर दे रहा है बस, दिस कांस्टेंट एक्सप्रेशन हैज़ टाइप कैर इंस्टेड ऑफ रिक्वायर्ड इंट टाइप, ओके, कोई मसला नहीं है। ये आ गया हमारे पास एक केस, ठीक है। अब जो है हम एक सेकंड केस जो है, अब आप देखो, मैं आई थिंक मुझे समझ आ रही है कि ये क्या मसला दे रहा है।
अब देखना यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी भी आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक जो है हमें ए का जो है दे रहा है यहाँ पे, यहाँ से जो है मैं इसको एक और जो है हमारे पास ये आ गया, हमारे पास इधर ब्रेक आ गया। अब जो है नेक्स्ट लाइन की तरफ चलेंगे, हमारा सेकंड केस जो होने वाला है। और इसके एंड के ऊपर जो है मैं एक डिफ़ॉल्ट यहीं पे डाल देता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट डाल देता हूँ, इधर हमारा डिफ़ॉल्ट आएगा। और इस डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है हम डाल देंगे कि हमारा जो सी आउट का जो है वो हमने गलत दिया, यानी इनवैलिड दिया है, उसको जो है हम इनवैलिड कर देंगे। इधर से यहाँ से जो मैं कर दूंगा इनवैलिड ग्रेड इंटर्ड ठीक है। अभी जो है ये आई थिंक सो कुछ वैसी प्रॉब्लम कर रहा है, वैसे मसला होना नहीं चाहिए। मैं दोबारा राइट कर रहा हूँ, शायद ये ना मेरा कोई वैसे ही प्रॉब्लम दे रहा था, वह ऐसा कोई मसला है नहीं था, ठीक है। यहाँ पे स्विच का आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो अब जो है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की जगह पे मैं ले लूँगा मेरा ग्रेड, ठीक है। तो अब जो है ये मेरे पास जो है कुछ केस हैं जो बनाए हुए हैं। तो इन केसेस के ऊपर यहाँ पे सबसे पहला केस है हमारा ए वाला, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि आपकी जो है ना, आपने अच्छा किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। ये जो है ना अभी तक ये कुछ ऐसे ही कोई प्रॉब्लम दे रहा है, मे बी इसको जो है मैं सिंगल कोट में लिखना चाहूँगा। शायद ये ना इसी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था कि इसको सिंगल कोट में लिखना है। हाँ, ये इसी वजह से जो है कह रहा था। अभी देखो ना, अगर आप इसको चेक करो, इसका जो एरर था उसको हवर करो ना इसके ऊपर, तो ये देखना भी कह रहा है कि दिस कांस्टेंट एक्सप्रेशन हैज़ टाइप कांस्ट कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ रिक्वायर्ड इंट टाइप। ओके, तो ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट है, हमारे पास जो कैरेक्टर है वो सिंगल कोट में लिखा जाता है। और मैं इसको अभी चेंज करके वॉइड ही रहने देता हूँ। मुझे लगा कि शायद ये इस वजह से दे रहा है, इस वजह से भी एक एरर आता है, वो अभी शायद इस केस में नहीं आ रहा है। बट इसके अंदर जो है हम यहाँ पे इसको सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे हमारे कैरेक्टर्स को। ओके, इसको अभी फिर से मैंने डबल कोट में लिख दिया। यहाँ पे ये आ गया हमारा फर्स्ट केस, यानी अगर का यूज़र का ए इंटर करेगा, यहाँ से हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे उस यूज़र का जो भी ABCD में से कोई ग्रेड आएगा उसको हम जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। और स्विच केस से जो है उस ग्रेड को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे कि यूज़र क्या दे रहा है, और उस बेस के ऊपर जो है हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लिख रहे हैं, हमने एक केस बना लिया। अब जो है हमारा सेकंड केस है वो है B के लिए, और इस B के अंदर जो है मैं चेक कर लूँगा कि अगर तो यूज़र का दिया हुआ B और जो हमने केस के अंदर जो है B लिखा है ये मैच करता है, तो आप जो है ना उसको कह दो कि आपने बिल्कुल सही किया है और उसका केस जो है ना उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। और यहाँ से उसको ट्रू कर दो। अब जो है ना इसी तरह से यहाँ पे जो है ना ये ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं इनको 3 ही रहने देता हूँ, 3 कर दूँगा, सिर्फ 3, ठीक है। ABC, ठीक है। तो C वाले को जो हम फेल कर देंगे, इधर बहुत नकम्मा पड़ता नहीं है, इसको फेल करेंगे हम। इधर C वाले को इधर से यहाँ पे यू आर वेरी बैड कर देंगे, इधर से यहाँ से वेरी बैड, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ब्रेक हो गई, यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट केस कुछ नहीं डाला, तो हम डाल सकते हैं इधर डिफ़ॉल्ट में भी कुछ डाल सकते हैं। ये यहाँ पे इनवैलिड डाल देंगे कि यहाँ पे जो यूज़र ने डाला है वो ABC में से कुछ भी नहीं है, इनवैलिड डाला है। अब जो है ना यहाँ पे जो है ना VS कोड के अंदर यहीं से चलता है, या फिर आप इसका पाथ लिखो या फिर उसको वैसे करो। अब देखना, अभी एक जो ना हमारे पास एक एरर आएगा, अभी देखना, चेक करना। अभी मैं जो है इसको क्लियर करूँगा, इधर से CLS करेंगे तो ये क्लियर हो जाता है इसके अंदर। और मैं अपने जितने भी टर्मिनल हैं पहले से मैं उसको ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा से चलाएंगे। तो अभी देखना, ये वॉइड से जो है ना हम एक एरर थ्रो करेगा। नाउ यू कैन सी हियर मेन मस्ट रिटर्न इंट टाइप। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये इंट क्यों लिखते हैं, मेन क्यों लिखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इसके बारे में। अभी ये जो है ना यहाँ पे मैं इंट कर रहा हूँ, तो इस केस में जो है मेरे पास
कुछ भी नहीं आएगा। अब मेरा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। नाउ यू कैन सी ये हमारा इंटर ए बी सी कुछ भी हम इंटर करेंगे, बट अगर उस केस के अंदर देखा जाए तो वॉइड के जो है ना उसकी जो रिटर्न टाइप कुछ नहीं होती है, ठीक है। इंट के अंदर जो है हम यहाँ पे जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी होता है हम यहाँ से या तो सी प्लस प्लस के अंदर तो गेट सी एच करते थे सी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे गेट सी एच किया, दैट्स इट, ठीक है। बट सी प्लस प्लस के अंदर जो है हम इसको गेट सी एच नहीं करते, हम यहाँ से जो है ना इसको कर देते हैं रिटर्न 0, ठीक है। यहाँ से इसको करते हैं रिटर्न 0, तो ये जो है यहाँ से रिटर्न हो जाता था, ठीक है। यहाँ से यानी हमारे पास जो रिटर्न एक कीवर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि हमने जो भी फंक्शन बनाया है उसका आंसर क्या है। हमारा फंक्शन मेन फंक्शन ही सबसे बड़ा फंक्शन है ना, है तो एट द एंड वो फंक्शन ही ना। हमने जो भी लिखा है इसके अंदर डिफाइन तो हमने एक फंक्शन ही किया है, यहाँ पे ये हमारा एक फंक्शन ही तो है, यहाँ से मेन फंक्शन है, एट द एंड है तो फंक्शन ही ना। तो ये फंक्शन जो है यहाँ से कुछ रिटर्न करेगा, यानी उसका कुछ जवाब रिटर्न करेगा उसके अंदर जो भी हम करें, बट उसका कोई जवाब भी तो आना चाहिए ना। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे रिटर्न 0 करते हैं। कुछ केसेस में नहीं भी करते, ऐसा ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, बट इसका रिटर्न करना पड़ता है। अभी आपने देखा ना यहाँ पे ये जब ये एरर आया था उसने कहा था ना कि मेन मस्ट रिटर्न इंट, इंटीजर रिटर्न हमेशा करता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ से रिटर्न हम क्या करवा रहे थे 0, और 0 क्या है हमारे पास, ये एक इंटीजर ही तो है और क्या है 0। सो उस वजह से जो हम वॉइड या फिर हम इंटीजर लिखते हैं। इसके अंदर और भी कई कहानियाँ हैं, ठीक है। वो अभी मैं जस्ट आपको स्विच पढ़ा रहा हूँ, तो इस वजह से ये बेसिक्स थे तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये इस तरह से भी इनकी वर्किंग होती है। तो मैं यहाँ पे जो है हमारा वही बी वाला हम जो है चेक करेंगे। देन यू कैन सी मैंने बी यहाँ पे लिखा तो गुड जॉब यू गॉट बी। तो ये देखो हमारा दूसरा केस जो है यहाँ पे ये जो है ट्रू हो गया, और जिसकी वजह से जो है ये हमारे पास जो है बी आया। अब जो है ना मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। मैं जो है ना ये सारे का सारा जो कोड है ना इसको लेके आऊँगा इधर यहाँ पे, और यहाँ वाला जो सारा कोड है यहाँ पे हमारे विदाउट दिस स्विच स्टेटमेंट हेडिंग ये मैं मिटा रहा हूँ इधर से, और इसको जो है मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। तो यहाँ पे जो है ना इसको हम रखने वाले हैं यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ा कोड हो गया है, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे इधर से ऐसे और ऐसे। अब जो है ना इसको यहाँ पे रखेंगे हम यहाँ पे। अभी दिख रहा है ना सारा, सो अच्छी बात है जो दिख रहा है। तो इस स्टेटमेंट को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है। ये पहली जो लाइन है ये तो हो गई हमारी बिल्कुल। अगर उसकी बात करो यहाँ से ये लाइन तो होगी हमारी कंसोल के लिए। ये उसने क्या ड्रॉ कर दिया, ये नहीं चाहिए हमें भाई, ठीक है। यहाँ से जो हमारी जो ये लाइन एरो ही लिख लेंगे हम इधर से। ये हमारा एक एरो आ गया, ये एरो जो है टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट एरो ये हमारा होता है हमारे स्क्रीन के लिए, हमारे जो कंसोल होता है उसके लिए होता है, ठीक है। ये वाली लाइन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, इनपुट के लिए या हमारी जो आउटपुट होती है उसकी कंसोल के लिए, उसकी स्ट्रीम के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इनपुट या फिर हमारी जो आउटपुट होती है उसकी स्ट्रीम के लिए, और इसको जो है थोड़ा इधर लेके आएंगे। अब देखो, ठीक है, ये आ गया हमारा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये स्ट्रीम इधर चली गई, इधर ये देखो इधर चली गई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ था ना, ये हमारे पास जो हमारा जो एक है क्या कहते हैं इसको, हमने कमेंट दिया हुआ था ना इधर, ये वाला कमेंट आया है इधर, ये वाला इधर से यहाँ से। और सेकंड थिंग जो थी वो थी हमारी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसकी भी मैं कहानी बता दूंगा कि ये क्यों यूज़ होता है हमारे पास यूजिंग नेम एसटीडी। तो इसको मैं अलहदा से रखता हूँ, ठीक है, इसको बाद में बताता हूँ। ये हमारा हो गया, ये वाला जो है ये यहाँ से एरो उठाऊँगा मैं, ये हो गया हमारा मेन जो है ना मेन फंक्शन। यहाँ तक जो है ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। यहाँ से जो है इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इधर लिख दूंगा कि ये है हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये है हमारा इधर से मेन फंक्शन। अब इस मेन फंक्शन के अंदर जो है हमने सबसे पहले जो है एक डिक्लेयर किया, क्या किया, वो था हमारा कैरेक्टर, ठीक है। और कैरेक्टर को हमेशा जो है कैरेक्टर जो डेटा टाइप्स होती है उसके अंदर जो हमारा कैरेक्टर होता है वो हमेशा सिंगल कोट में आता है। वो एरर जो है मैं डबल कोट की वजह से आ रहा था, वो सिंगल कोट में आना था, इस वजह से था, ठीक है।
मस्ट कंटेन सिंगल कोट, ठीक है, सिंगल कोट, ऐसे ऐसे मस्ट कंटेन सिंगल कोट। तो इसको जो थोड़ा मैं इधर लेके आऊँगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब समझ में आ रही है? तो ये जो है यहाँ से वैल्यू हमारी जो है, मैं यहाँ पे एक बना भी देता हूँ, यहाँ पे एक डिब्बा सा, यानी हमारी जो मेमोरी है ना, यहाँ पे ये आ गई हमारी मेमोरी, ठीक है। तो इस मेमोरी के अंदर जो है ये वेरिएबल बन गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे जो है ग्रेड का नाम लिखा, तो ये जो है ना, ये हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है ना, ये मेमोरी के अंदर बन गया हमारा एक वेरिएबल, ठीक है। उस वेरिएबल का मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। यहाँ पे उसका नाम था हमारे पास हमारा ग्रेड। बट जैसे हमने उसको लिखा, उसकी कुछ वैल्यू नहीं थी, तो उससे जो है इस सी आउट से जो है हमने यूज़र को कहा कि आप कुछ वैल्यू इंटर करो, ठीक है। यूज़र ने कुछ वैल्यू इंटर की ABC, ठीक है। उसके बाद जो है ये सी इन से जो है वैल्यू इंटर हुई, ठीक है। और वैल्यू इंटर हुई हमारी मेमोरी के अंदर, और यहाँ से जो है ये इसके अंदर कुछ लिख होके गया, यानी पहले ग्रेड था, फिर ये ग्रेड इक्वल हुआ यूज़र की कोई भी जो वैल्यू थी, वो ABC कुछ भी थी, A मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल A थी, तो A को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वो यूज़र की जो वैल्यू थी वो A थी, ठीक है। वो इक्वल टू हो गई A के, यहाँ पे इक्वल टू भी डाल देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू भी मैं डाल ही देता हूँ, यहाँ पे ये इक्वल टू भी, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से जो है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, हाँ अब सही है यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वल टू की जो वैल्यू थी मैंने इधर इसको डाल दी, यानी जो फर्स्ट वाली कैरेक्टर ग्रेड से हमारा ग्रेड का जो है वो बना, और सेकंड से इसके अंदर जो है ना उसकी जो वैल्यू थी वो उसके अंदर जो है ना, यहाँ से ये वैल्यू जो थी, मैं इसको कट नहीं करना, ये थी हमारी वैल्यू, ठीक है। इसको जो है इधर से ये यहाँ पे आई, इससे जो है ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर इंटर हो गई। देन हमारा मेन टॉपिक, हमारा स्विच स्टेटमेंट जो है यहाँ पे जो है स्टार्ट होती है हमारे इस ग्रेड से, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ पे जो है ना, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर तो सकते थे, अभी पता नहीं किधर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मे भी था तो सही कलर चेंज वगैरह करने के लिए, कुछ शायद अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। वो कुछ कोई और था उसके अंदर शायद, ठीक है। तो ये हमारी मेन स्टेटमेंट है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो है ये वाला A आया, या जो भी यूज़र ने वैल्यू डाली वो इस ग्रेड के अंदर आई, ठीक है। ग्रेड का जो जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके अंदर था हमारा ये, हमारा यहाँ से मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे ये था हमारा फर्स्ट स्टेज, यानी हमारा फर्स्ट केस था हमारा, यहाँ पे जो था ये था हमारा फर्स्ट जो था केस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस था, यानी हमारी पहली कंडीशन थी कि क्या ये जो मैं यूज़र को एक्सप्रेशन या कंडीशन दी है, क्या ये इस A से जो है मिलती है या नहीं मिलती। अगर मिलती है तो यहाँ से ब्रेक कर दो, ठीक है। यहाँ पे आके उसको जो है जैसे ही ब्रेक आता, अगर इससे मिल जाती, ब्रेक के बाद जो है इंटर हो जाती, और ये आउट सी आउट हमें जो है प्रिंट होकर मिलता। अगर ये वैल्यू जो है सेकंड केस के साथ मैच होती तो ये सेकंड वैल्यू से आता, और यहाँ पे ब्रेक के बाद ये ख़त्म हो जाता। उसके बाद थर्ड वैल्यू के साथ चेंज होती, और थर्ड वैल्यू से जो है ये ख़त्म हो जाता, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है हमारे पास ऑप्शनल वैल्यू होती है कि आप जो है ना इसके अंदर ऑप्शनल कुछ डाल लो, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी चाहो, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। तो इसके अलावा जो है हम जो है ना एक कैलकुलेटर बना के देखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो था यहाँ पे, ये आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, ठीक है, इस सारे केस की कि ये क्या था हमारे पास, ये कैसे इसको हमने मैनेज किया। तो मैं जो है हमारा ये मेन था ना, इसको अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से हमारा जो मेन था उसको बनाऊँगा और यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ से ये हटा नहीं, अभी अब हट जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो इसके अंदर जो है अब मैं इस सारे को जो है ना हटा रहा हूँ, एक्सेप्ट दिस, ठीक है। ये अभी हटा नहीं, शायद ये अभी हट जाएगा, यहाँ से ये भी चला गया, ठीक है। और ये सारा यहाँ से ये अभी सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, तो लिख लेंगे दोबारा, चलो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, चलो दोबारा
लिखने की ज़रूरत है तो नहीं, स्विच, ठीक है, ये आ गया, उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे इधर से, बस ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जो है हम एक कैलकुलेटर बना के देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर सेकंड एग्जांपल के अंदर कि हम इसको यूज़ करते हुए कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे। अगर आप देखो तो कैलकुलेटर के अंदर जो है हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो है मेरे पास जो है एक वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यू 1 होगी, ठीक है, वैल्यू 1 होगी, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। और उसके बाद जो है मेरे पास एक वैल्यू जो है वो 2 होगी, ठीक है, 2 वैल्यू होंगी ना, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 2, 2 वैल्यू तो ये होगी हमारे पास। और इन वैल्यू के बीच जो है हमारे पास कुछ ऑपरेशन भी तो परफॉर्म हो रहा होगा, कुछ हो सकता है वो कोई ऑपरेशन, कोई भी प्लस माइनस, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ 12 और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ 10, ठीक है। तो अब अगर इसको देखो, मुझे यही चीज़ें तो चाहिए प्लस करने के लिए, हमें जस्ट ऑपरेशन चेंज करना है और उसका वैल्यू चेंज करनी है, तो इसका मतलब मुझे 3 वेरिएबल लगेंगे, ठीक है। तो उन 3 वेरिएबल के लिए जो है मैं यहाँ पे 3 जो है अपने वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लूँगा, इंट नंबर 1, नम लिखो या नंबर 1 लिखो, num1 लिख देते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे num2, ये मेरे पास 2 आ गई। और उसके बाद जो है हमारे पास जितनी भी, अगर आपको हो ये ऑपरेशन है, ये मेरे पास जो है एक जो आप कहते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो है, उनमें से है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको जो है मैं एक कैरेक्टर के लिए लिखूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं एक कैरेक्टर डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। ये कैरेक्टर के अंदर जो है मेरा ऑपरेशन आएगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हम पे डिपेंड करता है, हम माइनस का कराएं प्लस का कराएं, ठीक है, वो हम पे डिपेंड है। अब जो है हम सबसे पहले यूज़र से जो है वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। अब चाहो तो हार्ड कोड भी कर सकते हो, हार्ड कोड का मतलब होता है हम खुद ही दे दें तो उसी हिसाब से जो वैल्यू चेंज होती रहे, ठीक है। तो चलो पहले हार्ड कोड से ही कर लेते हैं। num1 इक्वल टू 10, उसके बाद num2 इक्वल टू 34, ठीक है। और उसके बाद जो है स्विच केस लगाएंगे। इस स्विच केस के एक्सप्रेशन के अंदर जो है, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए। स्विच केस के अंदर जो है यहाँ पे जो है हम जो है एक यहाँ पे हार्ड कोड जो है, मैं यहाँ पे ऑपरेशन भी मैं हार्ड कोड कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। वो होगा हमारे पास, यहाँ पे कैरेक्टर है, सिंगल कोड लिखेंगे, गलती नहीं करनी, प्लस का हम दे रहे हैं फिलहाल, बट इसको हम चेंज कराएंगे डायनेमिकली, ठीक है। ये हमारे पास तीनों आ गई, तीनों हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, इनिशियलाइज किए, ठीक है, उनको वैल्यूज़ वगैरह दे दी। अब जो हम स्विच के अंदर जो है हम अपना जो ऑपरेशन है उसको कंटेन करेंगे कि यूज़र ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिखूँगा, यहाँ पे ये हमारा ऑपरेशन आएगा, और इस ऑपरेशन के लिए जो है मैं यहाँ पे केस बना दूंगा। सबसे पहले केस होगा प्लस के लिए कि भाई यूज़र प्लस तो नहीं दे रहा, अब क्योंकि हमने हार्ड कोड किया है तो ये प्लस तो आएगा ही, तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एंड एल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, जैसे हमारे पास /n होता है, यहाँ पे ये एंड एल का मतलब नेक्स्ट लाइन होता है, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया। तो अब जो है यहाँ से जो है मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको ब्रेक ना करो तो क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ब्रेक नहीं मैं कर रहा इसको। सेकंड केस के अंदर जो है मैं लिख रहा हूँ माइनस, आई नो कि पहले वाली ही स्टेटमेंट चलने वाली है, बट उसके बावजूद जो है मैं उसको जो लिख रहा हूँ। अब जो है मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी भी नीड नहीं थी, बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ब्रेक क्यों करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैं एक डिफ़ॉल्ट डाल रहा हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट डाल रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है मैं कुछ डाल दूंगा सी आउट दिस वन। सी आउट के अंदर जो है क्या कहूँगा मैं कि इनवैलिड ऑपरेशन, यानी आपने कुछ और ही डाल दिया, ना प्लस डाला है ना माइनस डाला है। हालांकि हमने हार्ड कोड करके इसके अंदर जो है ऑपरेशन को प्लस में डाला है, लेंगे तो हम यूज़र से ही, बट फिलहाल मैंने इसको हार्ड कोड कर दिया। अब जो है यहाँ पे लगाएंगे हमारी ये। अब जो है इसको मैं रन करता हूँ, मुझे पता है कि प्लस होना था, तो अभी देखना इसका जो है। अब आप देखो यहाँ पे क्या आया है 44 माइनस और उसके बाद क्या है 24। यहाँ पे एक मिनट दोबारा से चलाता हूँ, मैं आपको दिखा नहीं, आई थिंक सो ये साइड पे नहीं जा सकता क्या कहीं,
यहाँ मैं देखता हूँ कि साइड पे चला जाएगा तो अच्छी बात है। स्प्लिट टर्मिनल ये था तो सही, साइड वाला किधर है अभी? ये एक होता तो था इधर, पता नहीं अभी किधर गया। ये अभी जो है ना, इसको ये नहीं चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए भैया, इसको क्लियर करो। ओके, तो अभी जो है ना इसको इधर ही रहने दो इसको। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं इसको कह रहा था। CLS किया, उसके बाद ये नहीं चाहिए हमें, ये वाली जो है इसको मैं प्रोग्राम को दोबारा रन किया। अब देखो यहाँ पे जवाब आ रहा है 44 माइनस 24। ये क्यों आ रहा है? हालांकि जवाब तो हमें ये आना चाहिए था ना, 44 तो सही आया है, ठीक है। यानी उसने नंबर 1 को और नंबर 2 को जो है प्लस कर दिया, और ये नंबर 1 और नंबर 2 हमारे पास 10 और 34 हमारे पास जो है 44 हुआ, ये तो ठीक है। अब जो है ना सेकंड कंडीशन भी चली है, ये देखो 24, यानी 34 में उसने 10 माइनस कर दिया तो 24 आ गया। ये एक मसला होता है, तो अगले केस को भी उसने रन कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ना उसको ब्रेक नहीं दिया, तो उस वजह से जो है ये उसने ये प्रॉब्लम की कि उसने अगला वाला केस भी चला दिया। अब देखना, अब एक केस चलेगा, अब 2 केस नहीं चलेंगे, अब जस्ट 24 चला है। कुछ लोग जो है यहाँ पे इसको रिटर्न ट्रू भी करते हैं, रिटर्न ट्रू आई थिंक ट्रू, ये आ गया। अब देखते हैं ये क्या और इसका मसला निकल के आता है। अभी देखो, ये देखो यहाँ पे ये 44 ही आ रहा है, ठीक है। रिटर्न ट्रू करा रहे हैं हम इसको, ये अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए है नहीं, बस जस्ट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे रिटर्न ट्रू और फॉल्स भी कराते हैं। अगर मैं इसको रिटर्न फॉल्स करा देता तो ये सेकंड केस फिर से चला देता, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना था, इसने एक लाइन नीचे हो गया। तो ये हमारे पास रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स ये इस केस के लिए भी हमारे काम आता है। बट हम अगर आप बिगिनर हो तो इसको यूज़ ही ना करो, आप जो जस्ट ब्रेक का यूज़ कर लो, तो ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम हमारा जो हार्ड कोड है इसको चलाते हैं। अब जो है नेक्स्ट वन जो है हम यहाँ से जो है यूज़र से ले लेंगे कि यूज़र हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हम यूज़र से जो है फर्स्ट वन वैल्यू लेंगे, और वैल्यू के अंदर जो है हमारे पास ये हमारा सी आउट होगा, और सी आउट के अंदर जो है हम यूज़र को कहेंगे कि आप जो है अपना एंटर योर फर्स्ट नंबर, और इस फर्स्ट नंबर के लिए हम सी इन करेंगे। हमारा जो फर्स्ट नंबर है हमारा num1 है, ठीक है, उसके लिए करेंगे। एंड इसी तरह जो है एंटर कराएंगे अपना सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर को भी हम अपने जो है सी इन करके सेकंड नंबर के अंदर स्टोर करा देंगे। अब जो है थर्ड वन जो है हम अपना प्लस माइनस ऑपरेशन जो भी है वो यूज़र से लेंगे, और उसको भी ऑपरेशन के अंदर जो है फिट कर देंगे, यानी डायनामिकली अभी कर रहे हैं सब कुछ। अब जो है सबको यूज़र से लेंगे, कुछ हम खुद से नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो है दोबारा से अपना फंक्शन जो है प्रोग्राम जो है उसको रन करेंगे। ये देखो पूछ रहा है कि अपना फर्स्ट नंबर मैं 10 दे रहा हूँ, सेकंड नंबर 20 दे रहा हूँ, ऑपरेशन मांग रहा है कि इन चारों में से कोई एक कराओ। मैं जो है इसको प्लस का ही दे रहा हूँ, प्लस, एंड देन यू कैन सी ये 30 आया है। तो इस तरह से जो हमारा सिंपल जो है ना ये बनता है, ठीक है। जो C++ जो है ये एक थोड़ी रफली है, तो इस वजह से ये ऐसा होता है। इसके अंदर हमारे पास नेस्टेड और स्विचेस भी होते हैं, अगर आप कहोगे तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो नेस्टेड भी इसके अंदर होती हैं, वो भी थोड़ा देख लें। ये थोड़ी रफ है, थोड़ी CLI बेस है, तो इस वजह से ये कुछ लोग इसको करना पसंद भी नहीं करते। मुझे भी कोई इतनी खास पसंद है नहीं ये, ठीक है, क्योंकि बहुत रफली है। जावास्क्रिप्ट या पाइथन वगैरह, पाइथन भी टर्मिनल बेस है, जावास्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है, उसके अंदर मज़ा आता है काम करने का। तो ये रहा हमारा जो स्विच केस था, उसके 2-3 मसाले हमने कर ली, थोड़े कैलकुलेटर भी बना लिया हमने, कुछ और अपने करैक्टर वगैरह के लिए भी कुछ बना लिया, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी जो है ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वेट अ मिनट, कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। ये वाला जो है यूजिंग नेम स्पेस std, इसके अंदर मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ। अब जो है ना अगर मैं ये ना लिखूँ, ये वाला यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना सी आउट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट, तो अभी देखना ये ना एक एरर थ्रो करेगा। अभी देखना हेलो वर्ल्ड, देखो यहाँ पे एरर आया है, ये देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई सी आउट इज अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है। अब अगर इस सी आउट को यूज़ करना है ना तो आपको यहाँ पे ना एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, और वो होता है हमारे पास std, और ये 2 चीज़ें, ठीक है। अब देखो अब वो एरर जो वो चला गया, और अब ये जो है ना चल भी पड़ेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो हेलो वर्ल्ड जो है ना, ये हमारे पास आ गया है। तो इसका ये यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। अगर आप ये हमारे पास यूजिंग नेम्स std, इसको मैं हटा दूंगा तो हमें फिर ये std लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम जो है ना इसको हटा के फिर हमारा वो एरर भी नहीं आएगा, और ये जो है हमारे पास दोबारा यहाँ पे ये देखो ये चल भी पड़ा है हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारे पास जो है नेम स्पेस std का काम होता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।